एक बार वह गुलाब के फूल के पास खड़ा हुआ और गुलाब के फूल से बात करता है। कहता है कि मैंने बहुत ही मेहनत से तुमको लगाया, खाद पानी दिया, आज तुम बहुत अच्छे खिल रहे हो, लेकिन एक कमी है तुम में एक कमी है कि तुम कांटों से घिरी हुई हो। तुम कांटों से घिरी हुई हो। वो आदमी ऐसे ही कुछ दूर और अपने घर से बाहर निकला, घूमते घूमते आगे निकला तो क्या देखता है, एक कोयल बहुत मीठा मीठा बोल रही है। उस आदमी ने उस कोयल से कहा कि हे कोयल, तुम बोल तो बहुत मीठा रही हो, लेकिन तुम क्या हो? काली हो। और वह व्यक्ति ऐसे ही करते करते आगे गया समुद्र किनारे, और समुद्र किनारे सैर करते करते समुद्र की ओर जब निगाह किया, अथाह पानी, तो उन्होंने यही कहा कि हे सागर, हे समुद्र, तुम हो तो बहुत विशाल, लेकिन तुम में एक कमी है, तुम खारी हो। न गुलाब का फूल बोल सकता है, ना कोयल इंसान से बात कर सकती है, ना ही समुद्र। ये एक प्रतीक रूप में है। उदाहरण दिया जाता है किसी बातों को समझाने के लिए। गुलाब का फूल, कोयल और समुद्र तीनों मिलके मनुष्य को कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम में है तो बहुत क्षमता, तुम बहुत क्षमतावान हो, तुम में हर कुछ करने की एक बहुत ही एक टेक्निक है, एक कला है, लेकिन तुम में एक कमी है कि तुम दूसरों की कमियां देखा करते हो। और जब हम दूसरों की कमियां देखेंगे तो हमारे जीवन में अशांति ही अशांति रहेगी। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है कि नहीं दिया है, सरदार मार्केट में बड़ा सा बोर्ड लिखा हुआ है, जो व्यक्ति दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियों को ढूंढ लेता है, उससे कलाबाज इस इंसान को इस दुनिया में कोई नहीं है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशियों को ढूंढ लेना एक अच्छी कला है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हम दूसरों की खुशियों से बहुत ज्यादा ही दुखी होते हैं, बहुत ज्यादा। अगर कोई व्यक्ति अगर हमसे बढ़कर आगे है, हमारा पड़ोसी आगे हो गया या हमारे घर के परिवार के कोई सदस्य आगे हो गया, तो हमकी बड़ी पीड़ा होती है, जलन होती है। क्योंकि शांति जो है दूसरों की कमियों को देखने से नहीं मिलती। दूसरों की कमियों को आप जितना ही देखेंगे उतना ही आप बारंबार उसमें उलझते जाएंगे। और हम क्या करते हैं, सामान्य सी चीजें हैं, कपड़ा। अगर कोई व्यक्ति हमसे अच्छा कपड़ा पहन लिया तो हमको हमारे देख के उसके मन में हमारे क्या फूटते हैं, अरे ये आदमी कैसे कपड़ा पहन लिया। कोई आदमी गरीब है और कोई अच्छा कपड़ा पहन लिया, अच्छी गाड़ी अगर से चल रहा है, अच्छा जीवन बसर कर रहा है, तो जो सुख से जीने वाले लोग हैं, धन संपन्न वाले जो लोग हैं, उन लोगों को ईर्ष्या होती है। अभी हमको एक घर में जाना हुआ, जिस घर में गए, माता जी शिक्षिका थी, रिटायरमेंट हो गई। उनके श्रीमान अच्छे खासे अफसर थे, वो भी रिटायरमेंट हो गए। उनका एक बड़ा लड़का है जो बिजनेसमैन है, बड़ी बहू है ब्यूटी पार्लर चलाती है, बड़े छोटे भाई हैं वो इंजीनियर हैं,
अच्छी खासी उनके घर में आवक है, रिटायरमेंट होने के बाद भी पैसा आता है और बच्चे कमा रहे हैं, सब संपन्न हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, नाती है, पोते हैं, हर कुछ है। और उनके घर में एक और है जो बड़ा सा गेट है और रिमोट के द्वारा ही खुलता है। इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं, नौकर और चाकर भी हैं, कोई कमी नहीं है। तो जो बूढ़ी माता है जो साहब जी के पास आई और कहती है, साहब जी बहुत दिनों से मैं भजन गा रही हूँ, कीर्तन गा रही हूँ, किसी सामाजिक सेवा में भी जाती हूँ, लेकिन उस शांति को मैं महसूस नहीं कर पा रही हूँ। शांति को मैं महसूस नहीं कर पा रही हूँ, क्या बात है? अगर हमारे जीवन में भी यही कोई प्रॉब्लम, यही कोई दिक्कत है कि हम अपने जीवन में शांति को अगर महसूस नहीं कर पा रहे हैं, सुख को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो मन है कहीं न कहीं अटका हुआ है। तो बहुत सी बातें उस माता जी से हो रही थी, बातचीत चल रही थी। और बातों ही बातों में उन्होंने क्या बताया कि मेरी जो बेटी है अच्छे घर परिवार में गई है, उनके घर का रहन सहन अच्छा है, खान पान बढ़िया है, लेकिन कभी कभी उसके जो पति हैं बहुत गुस्सेल हैं, कहीं कारण हो जाता है तो बहुत ही मार पीट देते हैं कभी कभी। तो बस साहब ने यही कहा कि तुम्हारा जो अशांति का मुख्य कारण यही है। वो घटना एक बार घटती है उसके जीवन में, कभी कभार घट गई, कभी उन्होंने किसी बात के लिए उन्हें कुछ ऊंचा नीचा कह दिया या कभी दो चार थप्पड़ मार दिए, लेकिन आप अपनी बेटी का जो तार जोड़े हुए हो अपने से, जो आपके यहाँ से चली गई है शादी होकर, उनके बच्चे हैं, बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन जो तार आपने जोड़ रखा है ना, जो कनेक्शन आपने जोड़ रखा है, उस कनेक्शन को काटिए। और जब तक आप उस कनेक्शन को नहीं काटेंगे, तब जब भी आपके बेटी के घर में कुछ ना कुछ होता रहेगा और आप हमेशा दुखी रहती रहेंगी। आपका धन, आपके घर द्वार, आपकी फैसिलिटी कोई काम आने वाला नहीं है। तो जो कनेक्शन है उसको काट लीजिए। महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया और उस व्यक्ति ने क्या कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत अशांत हूँ, बहुत पीड़ित हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने उन्हें यही कहा कि आप किस चीज से अशांत हैं, किस चीज से आप दुखी हैं, किस चीज से आप पीड़ित हैं, उसको ढूंढ लीजिए। किसी डॉक्टर के पास हम जाएं और डॉक्टर को अपना बताएं कि हमारी तबीयत खराब है, तो तुम्हारी तबीयत क्यों खराब है, किस लिए खराब है, वो कारण ढूंढिए। क्यों खराब होती है आपकी तबीयत बार बार? जब वो कारण आप ढूंढ लेंगे और उस कारण को हटा देंगे अपने जीवन से, तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक पढ़ा लिखा लड़का है अयोध्या का, वो लड़का बहुत सुंदर बात व्यवहार भक्त परिवार का लड़का है। तो मुझे फोन करके बोलता है कि साहब जी मुझे पेट की तकलीफ है और मुझे दिल्ली में किसी डॉक्टर को दिखाना है, और मुझे कोई कोई ऐसी जगह बता दीजिए, कोई आश्रम बता दीजिए ताकि मैं वहाँ रह के अपना इलाज करवा सकूं। मैंने यही कहा कि आपकी पेट की तकलीफ कब से है, आपकी पेट की तकलीफ कब से है और आप क्या क्या खाते हैं? तो उन्होंने क्या कहा कि मेरी पेट की जो तकलीफ है 10 सालों से है। और आप खाते क्या हैं? तो कभी समोसा खा लेता हूँ, तो कभी कचौड़ी खा लेता हूँ, तो कभी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं खा लेता हूँ। और उसके निवारण के लिए कभी मैं कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ, कभी छाछ पी लेता हूँ, कभी नींबू, गैस ही बन जाता है। मैंने यही कहा कि आप डॉक्टर को जाने से पहले, डॉक्टर को पैसा देने से पहले एक काम कीजिए, कुछ महीनों के लिए अपने जो खान पान का परिवर्तन करके देख लीजिए। हो सकता है आपके खान पान के परिवर्तन से आपका सुधार हो जाए, आपकी जो शारीरिक तकलीफ है वो दूर हो जाए। तो मैंने यही कहा कि आप खाली पेट में नारियल पानी पीजिए, जो सीजन के अनुसार फल मिलता है सुबह वो खा लीजिए, और दोनों टाइम सलाद खाइए। रोटी चावल भात अन्यत्र किसी भी चीज को नहीं खाना है आपको। होली के दिन ही
होली के ही जलने के दिन ही बात हुई दोस्त। मैंने कहा होली के विशेष पर्व में ही आप त्याग कर दीजिए कि मुझे ये चीज नहीं खाना है, और त्याग से फिर हमको क्या मिलेगी? शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आराम मिलेगा। आप सभी जानते होंगे सुप्रसिद्ध गायक कलाकार अनुराधा पौडवाल, जो फिल्मों में बहुत भजन गाना गाया करती थी, और फिल्मों में गाते गाते उनको ऐसा लगा कि नहीं, मैं अब भजन भजन भक्ति में अपना जो गायन उसको मैं पेश करूं। और ऐसा करके उस पार्ट को छोड़कर वो भजन ही गाती थी, फिल्मों का ऑफर आता था नहीं गाती थी वो। और ऐसा भजन वह गाती गई और एक बहुत हाईलाइट भी हो गई भजन के क्षेत्रों में, भजन संग्रह के क्षेत्रों में बहुत नाम उन्होंने कमाया। लोग कहीं भी धार्मिक स्थल में या कहीं बड़े बड़े घर उद्घाटन या होटलों में कुछ भी उद्घाटन का समारोह होता था, तो जो पैसे वाले होते थे विशेषकर उन्हें बुलाते थे। वार्षिक का कोई कार्यक्रम होता था बड़े बड़े शहरों में, तो उनको ही इनवाइट किया जाता था। बहुत ही उनके बहुत चर्चित थी वो, आज भी है। हुआ क्या, किसी एक्सीडेंट में उनका जवान बेटा, इकलौता बेटा खत्म हो गया। थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हुआ, और कुछ ही महीनों के बाद उसके पति चल बसे। उनको भी गंभीर बीमारी थी और वो चल बसे। दो आघात उनको लगा, इतना आघात लगा कि वो एक कमरे में गुमसुम सी हो गई, न कहीं आना ना जाना, कुछ नहीं, वैसे गुमसुम जिंदगी वह जीती थी। उसके भजन कोई काम नहीं आए, क्योंकि जो हम भजन गाते थे वो दूसरों के लिए था, अपने लिए नहीं था। जब अपनी जो भजन है, असली जो भजन है, अपनी गलत आदतों को सुधारना, अपनी जो मानसिकता में जो गलत विचार होते हैं उसको सुधारना, अपने मन को मजबूत बनाना, यही एक भजन है। बाहर के भजन में हम ढोलक मंजीरा हारमोनियम से तो अपने ताल से सांझ बहुत मिला लेते हैं, लेकिन ये भजन वक्त आने पर कोई काम नहीं आता है। लगभग 5-6 सालों के बाद अनुराधा पौडवाल एक आंगन में अपने बैठी थी गार्डन में, तो वहां एक भीगी हुई बिल्ली आ गई, और भीगी हुई बिल्ली उसके पैर में लोटना शुरू कर दी। तो छोटी सी बच्ची है बिल्ली की, उसको उठाई, पोंछी पाछी, दूध पिलाई, और उससे थोड़ा सा उसकी चेतना जागी, उसकी खुशी मिली, क्योंकि बिल्ली जो है उसे थोड़ा प्यार दो, प्रेम दो, कुछ पिला दो, तो बार बार घूम के कहीं भी रहे तो बार बार घूम के वह उसी के पास आती है। उसकी चेतना जागी, और चेतना ऐसी जागी तो उन्होंने क्या सोचा, नहीं, जब बिल्ली को मैं इतना की तो इतना वह लोटपोट, इतना वो खुश हुई कि कई महीनों से, कई सालों से खुश नहीं हुई थी जितना वो बिल्ली के लोटपोट करने से खुश हुई। उसके मन में चेतना जागी, और उन्होंने अनाथ बच्चों की सेवा का बीड़ा उठाया, और एक बहुत बड़ा आश्रम उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए खोला, और आज उसी में वो सेवारत है, सेवा देती है। बहुत से लोग, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनके सानिध्य में, बहुत से लोग हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, और अपने जो धन का, अपनी जमीन का उन्होंने ये उपयोग किया दूसरों की सेवा में। जब हम दूसरों की सेवा में अपने जीवन को समर्पण कर देते हैं, किसी के दुख में अगर हम काम आते हैं, तो हमें शांति को खोजना नहीं पड़ता। जय खोजत कल्पो गया, घट ही माही सुमूर। जिस शांति को, जिस सुख को, जिस हम परम परम आनंद को ढूंढ रहे हैं, वो हमारे पास में है। उसे हम अन्यत्र ढूंढ रहे हैं, वो अपने पास में है। बस किसी के दुख में, किसी की पीड़ा में, किसी के काम आ जाए। किसी ने कहा है, किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं।
पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। एक घटना, एक सच घटना आपके सामने प्रस्तुत करने के बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी हम लोग कुछ समय पहले बिहार गए थे। तो बिहार में एक साहब जी आए, नेपाल माने जनकपुर से। तो जनकपुर से आए, भाव बंदगी हुई और सब बढ़िया बढ़िया हाल चाल पूछा गया। तो उन्होंने बताया कि मैं उन बच्चियों को उठा के अपने पास रखता हूँ अपने आश्रम में, जिन बच्चों, नाजायज बच्चे हैं, लड़कियां हैं, जैसे कि एक घर में 8-10 लड़कियां हो गई थी लड़के के चक्कर में। उन्होंने भी उन बच्चों को ऐसे ही कचड़ा उचड़ा बीनने के लिए, वो करने के लिए भेज दिया कर। उन सब बच्चों को, अनाथ बच्चों को, फेंके हुए बच्चों को मैं अपने आश्रम में लाकर किसी आय के माध्यम से सेवा करता हूँ और मुझे इस सब करके बहुत संतुष्टि मिलती है। तो जो फेंके हुए बच्चे उनके सानिध्य में रहकर आज अच्छे अच्छे पद पे हैं और वो आश्रम बहुत फल फूल रहा है। बंधुओं, हम शांति को ढूंढना चाहते हैं पैदल चलकर। कोई लोग क्या करते हैं, यहाँ से पैदल चलते हैं शिरडी साईं बाबा के पास, कोई लोग बॉम्बे से, वलसाड़ से, सूरत से चलते हैं बगदाना, बहुत लंबी लंबी यात्रा करते हैं। कई लोग तो हैं जो दिल्ली से कन्याकुमारी साइकिल की यात्रा कर रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं बुद्धिजीवी जो सोचते हैं कि हम ऐसा कर लें। कुछ ऐसे भी हैं जो नर्मदा तट को किनारे 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 करते चलते चलते पूरा नर्मदा माने अमरकंटक हम चले जाएंगे तो हमें सुख और शांति मिल जाएगी। तो हम बाहर कहीं भी जाएं, किसी भी मंदिर मस्जिद में हम चले जाएं, शांति हमें अपने आप में मिलेगी। हम अशांत होते हैं जिंदगी से और शांति खोजते हैं भगवान से। हम अशांत होते हैं घर से और शांति खोजते हैं वन में। हम अशांत होते हैं मन से और शांति खोजते हैं मक्का गुरुद्वारे में। हम अशांत होते हैं कहाँ? हम अशांत होते हैं अपने जीवन से। हम अपने जीवन से अशांत हैं, अपने घर परिवार से अशांत हैं, अपने समाज से अशांत हैं और उसको हम ढूंढना चाहते, उसको छोड़कर हम कहीं अन्यत्र ढूंढना चाहते कि हमें शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए। तो ये बहुत बड़ी भूल है। अभी एक मकबरा में जाना हुआ था, तो मकबरा में लोग जाते हैं, बहुत भाव भक्ति के साथ जाते हैं, लेकिन जो दुकान वाले जो होते हैं, दुकान वाले लोगों को ऐसा गुमराह करते हैं बातों से, ऐसा बातों से गुमराह कर देते हैं कि आप इतने दूर से आए हैं, बाबा को चादर चढ़ा दो, आपके सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सब आपके दुखों का समाधान हो जाएगा। बस बाबा जी चादर लेते हैं, फूल लेते हैं। क्या बाबा जी जो लेटे हुए हैं, जो आज उनका शरीर का कोई अवशेष भी नहीं होगा, क्या वो कहे हैं कि भाई मेरे को चादर चढ़ा दो? खुद जो दुकान में धंधा करने वाला की तो प्रगति हो नहीं रही है। कितने बार जो दो लोगों को छल कपट, लोगों को जो कर करके हम सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी भूल है। मैं यही कह रहा था कि अपनी एक दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियों को ढूंढ लेना, ये सबसे बड़ा कला है, हुनर है। हम दूसरों में कहीं कमियां ढूंढना शुरू कर देंगे, फिर हमारा जीवन है अशांत हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियों को ढूंढें, तभी हमारा जीवन सार्थक है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।